मेरे प्यारे बच्चों, षष्ठ वर्ग में आज हम ज्ञान सागर में पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी के अनेक रूप हैं। कभी हम जल में देखते हैं, कभी बर्फ के रूप में हम देखते हैं। इस प्रकार कभी हम रस में पानी को पी करके देखते हैं। इस प्रकार जल के अनेक रूपों का परिचय आपके सामने में दिया गया है। जैसा कि आपको कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पता चलता है, आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था, यानी प्रारंभ ही हुआ था। अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अपने घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में अपने आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, बर्फ, बारिश। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपा टप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। देखते ही देखते बरामदे के आगे खुला स्थान ओले से भर गया। ओले अर्थात पत्थर। आसमान से जब पानी पड़ते हैं तो कभी कभी पत्थर भी गिरते हैं, ओले गिरते हैं, जिससे काफ़ी ठंड हो जाती है। दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की हवा बहुत ठंड होती है। ये बूंद हमें जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देती है। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती है। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगती है। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ते देखा है? मेरे प्यारे बच्चों, पाला जाड़े के मौसम में पड़ता है, पाला ठंड के मौसम में पड़ते हैं। दिसंबर, जनवरी और दिसंबर के महीने में दिखाई पड़ते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही रूप है। दादाजी ने समझा कि जल जीवन तो है ही, इनके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गरम गरम पकोड़े। जल को हम अनेक रूपों में देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया होगा। आइसक्रीम खाते हैं, बर्फ खाते हैं, कोको कोला पीते हैं। वो पानी है, जल है, उसे भी रूप में बनाया गया है। वो जल के अनेक रूपों में आपके सामने परोसा जाता है। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उसके बहुत से सवालों के जवाब थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद। अब आप पाठ की ओर से ध्यान से देखने का कोशिश करें। दादाजी, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उनके बारे में कुछ बताइए। सही बात बच्चों ने पूछा, पहाड़ पर भी बर्फ गिरते हैं। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, सो वहाँ ठंड अधिक होती है। शीत ऋतु और
में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो हिमपात होते हैं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। यह लाइन बड़ी मुश्किल है, बहुत समझने की कोशिश करें इसे। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। हिम जोड़पात। अब ओले पड़ना बंद हो गए थे, पत्थर गिरना बंद हो गए थे। ओले, पत्थर, बर्फ, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में, सुहावना, खुश मिजाज मौसम। सुहावने का अर्थ होता है अच्छा मौसम, खुश मिजाज मौसम, बड़े अच्छे मौसम को कहते हैं सुहावने मौसम। मज़े से पकोड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल में संग उसका मन मयूर नाच रहा था। पकोड़े। जाड़े के मौसम में, वर्षा के मौसम में यदि बारिश पड़े और यदि आप पकोड़े को खाना खाएं तो दादाजी बड़े बेहद खुश होते हैं। खास करके आप इसका आनंद अपने दादा दादियों के साथ बारिश में जब पकोड़े बनाए जाते हैं तब उसका आनंद लगता है। इस कहानी को के लेखक, लिखने वाले शिव शंकर जी हैं, जिन्होंने इस कहानी में बच्चों को यह बताने का प्रयास किया है कि जल के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें से कभी बर्फ बन करके गिरते हैं, कभी बारिश गिनकर गिरते हैं, कभी ओले पड़ते हैं, कभी पाला कर पड़ते हैं, जिसके कारण कि यह ठंड का काफ़ी प्रकोप होता है। इस प्रकार इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि पाला जो है वह बर्फ के ही छोटे, बारिश के छोटे छोटे कण को पाला कहते हैं। और वही पाला जब खूब ठंड ऊंचाई पर रहते हैं, बर्फ जैसे बूंद से बन करके एक खेतों में चादर सी दिखाई पड़ने लगती है, उजले उजले सी दिखाई पड़ते, जिसे देख करके कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ता। और यह तभी खत्म होती है जब काफ़ी धूप तेज़ हो जाती है, तो अब वह पाला खत्म हो जाता है। कुहासा, जिसे हम कोहरा कहते हैं, दूर दूर तक कोहरे दिखाई पड़ते हैं, इसी को पाला भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हिमपात, इसे हिमपात शीत में अधिक कारण, शीत में ठंड के कारण पड़ते हैं। इस प्रकार इस कहानी में आपने जल के विभिन्न रूपों का वर्णन आपने देखा। अब आ जाइए, आप अपने कहानी को देखने के साथ साथ आप फिर से इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको देखिए। कुछ युग्म शब्द हैं, जैसे सुबह सुबह, यह युग्म शब्द है, मिले जुले शब्द हैं। सुबह सुबह ऐसे शब्द हैं। गरम गरम, एक जैसे शब्द हैं। इसमें से डैश देकर के यदि दोनों एक साथ शब्द हो तो युग्म शब्द होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको ऊपर और नीचे जब आपके साथ विलोम शब्द आते हैं, मन, मयूर, ये युग्म शब्द हैं। इस प्रकार आप फुहारें सी, इन शब्दों को आप देख करके चिन्हित कर लें, युग्म शब्दों को, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आएंगे। आपको ये देखना है कि बच्चे कभी कभी कुछ देखते हैं और सिलसिला, लगातार, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, बार बार चलते रहना, किसी चीज़ों का बार बार लगा रहना। गेंद के खेलने का सिलसिला लगातार चलते रहा। गोली सी, ये गोली सा, ये युग्म शब्द है, मिला हुआ शब्द है। मिलजुल कर, इस प्रकार जैसे ठंडे ठंडे। आपने इस कहानी में बरसते जल के रूप अनेक में आपने देखा कि दादाजी बच्चों को कह रहे हैं कि बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अंदर चले आओ। बारिश में ये जो गोले पड़ रहे हैं, इसे ठंड पड़ सकती है, ठंड से बचने के कारण आप सब बच्चों को बुला रहे हैं। इस प्रकार इस कहानी में आपने देखा कि जल के विभिन्न रूपों का प्रयोग इसमें बताया गया है।